आज मैं प्रभु यीशु के बारे में एक बहुत ही महत्व की सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। उनका जन्म पूरा विश्व आज मना रहा है 25 दिसंबर को। मैं आपके साथ वो प्रभु यीशु का जो जन्म हुआ उसकी एक बहुत ही महत्व की सच्चाई आपके साथ बांटना चाहता हूं। देखिए, मनुष्य ने परमेश्वर को अपने हिसाब से बांट के रखा है, बंधा हुआ है। परमेश्वर को बांध के रखा है, परमेश्वर को बांट के रखा है। कई लोगों ने अपनी सोच के अनुसार परमेश्वर को बांध दिया है कि परमेश्वर इतना ही कर सकता है, परमेश्वर ऐसा ही है। कई लोगों ने अपने धर्म के अनुसार परमेश्वर को बांध के रखा है, परमेश्वर को सीमित कर दिया है कि परमेश्वर ये धर्म में ही है, परमेश्वर हमारे धर्म में ही है, परमेश्वर ये धर्म में नहीं हो सकते, ये धर्म झूठा है, ये धर्म सच्चा है। लोगों ने अपने धर्म के हिसाब से परमेश्वर को बांट के रखा है, सीमित करके रखा है। कई लोगों ने परमेश्वर को अपनी जरूरत के मुताबिक सीमित रखा है। कई लोग क्या बोलते हैं कि भाई ज्ञान चाहिए तो ये परमेश्वर के पास जाओ, धन चाहिए तो ये परमेश्वर के पास जाओ, संपत्ति पे आशीष चाहिए, खेती बाड़ी में, बिजनेस में, जॉब में आशीष चाहिए तो ये परमेश्वर की पूजा करो। सबने अपनी जरूरत के मुताबिक परमेश्वर को बांट के रखा है। तो देखिए कि मनुष्य ने अपने हिसाब से परमेश्वर को बांट के रखा है, परमेश्वर को सीमित कर दिया है और बोलते हैं ये परमेश्वर उनका है, ये परमेश्वर हमारा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर कोई जाति का है, कोई धर्म का है, कोई जरूरत के मुताबिक का है, तो वो सही में परमेश्वर नहीं है। क्योंकि जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, वो सबका होना चाहिए। वो किसी एक जाति का, किसी एक कुल का, किसी एक धर्म का यदि वो है तो वो परमेश्वर नहीं है। मान लीजिए बात को, परमेश्वर सबका है, परमेश्वर सबके लिए है, क्योंकि सृष्टिकर्ता एक ही है और वो सृष्टिकर्ता वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ, आप जानते हैं, बहुत ही महत्व की सच्चाई आपके साथ बांट रहा हूं। उसी रात को कुछ चरवाहे, जो बरवाड़ बोलते हैं, वो जाति के लोग अपने भेड़ बकरियों के साथ वहां पर रात को रुके हुए थे और परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने वो भरवाड़ जो लोग थे, जो चरवाहे लोग थे, उनके पास गए और उनको प्रभु यीशु के जन्म के बारे में एक समाचार सुनाया। आपको यहां मैं बताना चाहता हूं कि भरवाड़ जो जाति है, चरवाहे की जो जाति है, परमेश्वर ने वो जाति को ये समाचार प्रभु यीशु के जन्म का सुनने के लिए चुना। उनको पहले सुनाया गया। कितनी अजीब बात है, कितनी आनंद की बात है भरवाड़ जाति के लिए, चरवाहों के लिए, जो पशुपालन में शामिल है, उनके लिए बहुत ही आशीष का कारण है कि प्रभु यीशु का जन्म का सुसमाचार उनको सुनाया गया था। तो स्वर्गदूत जब उस रात को उनके पास पहुंचा, वो लोग खेत में थे अपने भेड़ों के साथ, तब स्वर्गदूत ने एक बहुत ही महत्व की सच्चाई बताई, जो बाइबल में लूका का जो सुसमाचार है, लूका का इंजील, उसका 2 अध्याय, उसकी 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि दूत ने उनसे कहा कि आप घबराओ नहीं, मत डरो, घबराओ नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बड़े आनंद का समाचार सुना रहा हूं। बड़े आनंद का समाचार। स्वर्गदूत ने वो चरवाहे को कहा कि बड़े आनंद का सुसमाचार आपको सुना रहा हूं। लेकिन महत्व की बात क्या है, प्रभु यीशु के बारे में महत्व की बात, वो जब उनको बताए कि बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुना रहा हूं, फिर उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा कि ये जो आनंद का सुसमाचार है वो सब लोगों के लिए होगा। ये बहुत महत्व की बात है, सब लोगों के लिए होगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। स्वर्गदूत ने जो परमेश्वर से आया, संदेश लेके आया, उसने चरवाहों को यह बात बताई, प्रभु यीशु के जन्म की यह सच्चाई है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। क्या कि प्रभु यीशु का जन्म के बारे में बताया गया कि प्रभु यीशु का जन्म का जो समाचार है, वो बड़े आनंद का जो समाचार है, वो सब लोगों के लिए है। ध्यान से
सब लोगों के लिए है। यहां ऐसा नहीं कहा गया कि क्रिश्चियन लोगों के लिए है, यहां ऐसा नहीं कहा गया कोई जाति के लोगों के लिए, कोई कुल के लोगों के लिए है, नहीं, कोई धर्म के लिए, कोई देश के लिए नहीं, सबके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा। प्रभु यीशु का जन्म जो हुआ, वो जन्म का जो उद्देश्य था वो किन लोगों के लिए था? सब लोगों के लिए, कोई एक जाति के लिए नहीं, कोई एक धर्म के लिए नहीं। प्यारे लोग, आप ये प्रभु यीशु के जन्म के बारे में सच्चाई जान लीजिए कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ कोई व्यक्ति के लिए नहीं, कोई धर्म के लिए नहीं, कोई जाति के लिए नहीं, ना ही कोई देश के लिए। प्रभु यीशु सबके लिए आए। तो प्रभु यीशु आपके लिए भी आए। आप क्यों, कोई भी घराने में आपका जन्म हुआ हो, कोई भी धर्म में आपका जन्म हुआ हो, कोई भी देश में, कोई भाषा में, कोई समाज में, कोई संस्कृति में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन ध्यान में रखिए प्रभु यीशु आपके लिए आए। यह आनंद का समाचार सबके लिए है, आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपके समाज के लिए है। प्रभु यीशु का आना सबके लिए है, हमारे लिए है। तो यह सच्चाई प्रभु यीशु के जन्म के बारे में है, लेकिन मनुष्य ने प्रभु यीशु को भी बांध के रखा है, प्रभु यीशु को भी सीमित कर दिया है अपनी सोच के अनुसार। जो क्रिश्चियन लोग हुए वो बोलते हैं यीशु मसीह हमारा है, जो क्रिश्चियन नहीं बोलते हैं, नहीं है, वो बोलते हैं यीशु जो है वो क्रिश्चियन लोगों का है। बाइबल तो ये नहीं कहती, परमेश्वर तो ये नहीं कहते, प्रभु यीशु भी ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का हूं, नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु वो परमेश्वर है, सबके लिए है, सबका उद्धार के लिए, सबके पाप की क्षमा के लिए, सबकी चंगाई के लिए है, सबकी जरूरत पूरी करने के लिए, सबको आशीष देने के लिए है। आप कोई भी धर्म के, जाति के हो, प्रभु यीशु के पास आओ। प्रभु यीशु के जन्म को आप अपने जीवन में बुलाओ कि प्रभु यीशु आपने जन्म पृथ्वी पे लिया, लेकिन मेरे जीवन में आओ, मेरे परिवार में आओ, क्योंकि आप सबके लिए आए हो। तो प्रभु सबको आशीष देते हैं, प्रभु यीशु तैयार है। प्रभु यीशु ने कहा मैं तो सबके लिए आया हूं, मैं सबकी सेवा के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु ने जो जन्म लिया वो लोगों के लिए मरने के लिए जन्म लिया, ताकि लोगों को पाप से वो छुड़ा सके, लोगों को एक ऐसा राज्य दे सके, एक ऐसा माहौल दे सके, एक ऐसा जीवन दे सके जो भरपूर जीवन है, जो शांति से भरा हुआ है, जो आशीष से भरा हुआ है। प्रभु यीशु ये जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए प्यारे लोग, जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है तो ये सच्चाई आप जान लीजिए प्रभु यीशु के बारे में कि परमेश्वर ने ये संदेश दिया था कि यीशु मसीह सबके लिए है, सबके लिए है। तो आपके लिए भी प्रभु यीशु आए हैं, उनके पर विश्वास करें और प्रभु ये आपके परिवार को, आपके जीवन को आशीष से भरपूर करेंगे। उनके आने का जो मकसद है आपके जीवन में पूरा होगा। जो जीवन की सच्चाई की खोज में आप है वो आपको पूरा होगा। आपके जीवन में जो कमी घटिया है वो प्रभु यीशु पूरी करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए आए हैं, वो आपके लिए भी आए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। और 2021 का साल भी आप लोगों के लिए बहुत ही सुखदायी और प्रभु यीशु के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता बनाने वाला ये साल हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।